जंगल की प्यारी चिड़िया के घोंसले में 2 अंडे रखे हुए थे। प्यारी चिड़िया घर पर नहीं थी, वह पानी पीने के लिए नदी किनारे गई हुई थी। प्यारी चिड़िया के ना रहने पर दोनों अंडे अभी तक तो उसी जगह पर ही थे, पर पानी पीकर जब प्यारी चिड़िया अपने घर की ओर लौट रही थी, जब अपने घर पर पहुंची, प्यारी ने देखा कि घोंसले में सिर्फ एक ही अंडा रखा हुआ है। प्यारी बहुत ज्यादा दुखी हुई। प्यारी जंगल में सभी जगह पर अपना एक अंडा ढूंढ रही थी। जंगल के सभी पक्षियों से बात कर रही थी, पर जंगल के किसी भी पक्षी को अंडे के बारे में कुछ मालूम नहीं था। प्यारी चिड़िया उड़ान लगाते हुए गब्बू और गिन्नी के घर पर जाती है। गिन्नी बहन, मेरा एक अंडा नहीं मिल रहा। मैंने जंगल के लगभग सभी पक्षियों से बात कर लिया, पर अंडा कहीं पर भी नहीं है। क्या आपने मेरे घर के आसपास किसी पक्षी को देखा? ना जाने कौन मेरे घोंसले से अंडा चोरी कर ले गया। प्यारी, मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम। तुम जानती हो ना, आज मैं और गब्बू जी ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल रहने जा रहे हैं। इस तरह से सामने से टोको मत, हमें जाने दो। आज मैंने एक चील को जंगल में घूमते हुए देखा था। हो सकता है वो चील ही तुम्हारा अंडा ले गया हो। हमें तुम्हारे अंडे के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये चील वाली बात तो मेरा सिर्फ अंदाजा है। हमारा दूसरे जंगल में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमें जाने दो। गप्पू भाई, क्या आपने मेरे घर के आसपास किसी पक्षी को देखा? मेरा अंडा नहीं मिल रहा। मैंने जंगल की सभी पक्षियों से बात कर लिया है। आप दोनों ही आखिरी बचे हुए हो। अगर किसी पक्षी को आपने मेरा अंडा चुराते हुए देखा है तो बता दो प्लीज। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। नहीं प्यारी, हमें मालूम नहीं। गिन्नी ने कहा ना, हमें दूसरे जंगल जाना है। हमें बहुत देर हो रही है। हमारा रास्ता छोड़ो, हमें जाने दो। इस तरह से कहने के बाद गब्बू और गिन्नी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर प्यारी चिड़िया बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी। प्यारी चिड़िया जंगल में दोबारा से उड़ान लगाती है और अंडे के बारे में पूछताछ करना चाहती थी। प्यारी चिड़िया की मुलाकात फिर से सादगी चिड़िया से हुई। प्यारी, तुम्हें तुम्हारा अंडा मिला? सुबह से घूम रही हो, अंडा नहीं मिला क्या तुम्हें तुम्हारा? इस जंगल में तो आज से पहले कभी अंडे की कोई चोरी नहीं हुई, तो फिर आज ऐसा कैसे हो गया? आखिर अंडे की चोरी किसने की होगी? मालूम नहीं सादगी बहन। अगर मुझे मालूम होता तो मैं इस तरह से अपने अंडों को अकेला छोड़कर कभी नहीं जाती। पानी ना पीती तो चल जाता, पर मैं अपने अंडे को खोकर कितनी दुखी हूँ मैं ही समझ सकती हूँ। मैंने जंगल के लगभग सभी पक्षियों से बात कर लिया, किसी के पास भी मेरा अंडा नहीं है। लास्ट गब्बू और गिन्नी ही थे, उनसे भी मैंने पूछ लिया। गब्बू और गिन्नी तो ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही तो हमें बताया था। मुझे लगता है कि मेरा एक अंडा किसी शिकारी पक्षी चील ने चुरा लिया है, और गिन्नी भी तो यही कह रही थी। प्यारी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे जंगल में शिकारी चील पक्षी मैंने तो नहीं देखा। सादगी बहन, गिन्नी बहन तो कह रही थी कि उन्होंने जंगल में एक चील पक्षी को घूमते हुए देखा है। हो सकता है कि अंडे की चोरी उन्होंने ही की हो। प्यारी, अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी घर जाना होगा। मेरे भी घर पर 5 अंडे रखे हुए हैं। कहीं उस शिकारी पक्षी की नजर मेरे अंडों पर ना पड़ जाए। मैंने तो अंडे छुपा कर रखे हैं, और मैंने जंगल के किसी भी पक्षी को यह बात बताया नहीं है कि मेरे अंडे हुए हैं। मैं ये बात तब तक गुप्त रखूंगी जब तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आ जाता। हाँ सादगी बहन, जाओ, घर जाओ। अपने अंडे बच्चों का ध्यान रखो। मैं भी घर जा रही हूँ। एक अंडा तो मिला नहीं, पर जो अंडा मेरे पास है मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं उस एक अंडे के सहारे ही अपनी जिंदगी जीऊंगी। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया अपने घर की ओर और सादगी चिड़िया अपने घर की ओर निकल जाती हैं। प्यारी चिड़िया घर पर अपने अंडे के पास बैठी हुई थी और अपने दूसरे अंडे के बारे में सोच रही थी। प्यारी चिड़िया ने अपने दोनों अंडों को लेकर क्या कुछ नहीं सोचा था, पर अब तो सब कुछ धरा का धरा रह गया था। मैंने सोचा था कि मेरे दोनों अंडे से बच्चों का जन्म होगा और मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ खेलेंगे और खुश रहेंगे, पर मेरा एक अंडा तो चोरी हो गया कि ना जाने किस पक्षी की नजर में आ गया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई,
अगर चील को मेरे अंडे चुराने ही थे तो उसने एक अंडा ही क्यों चुराया? अगर चील चुराता तो दोनों अंडे भी चुरा सकता था। मुझे लगता है यह काम किसी चील का नहीं बल्कि हमारे जंगल के ही किसी पक्षी का रहा होगा। पर ऐसा कौन कर सकता है? जंगल के किसी भी पक्षी पर मैं शक नहीं कर सकती। हमें यहाँ 10 साल से भी ऊपर हो गया है। जंगल के सभी पक्षी हमारा परिवार है। कोई ऐसा नहीं कर सकता। किस पर भरोसा करो किस पर ना करो को समझ नहीं आ रहा। इस तरह से प्यारी चिड़िया अपने अंडे की ओर देखकर कह रही थी। प्यारी चिड़िया बहुत परेशान थी। वह अपने पहले अंडे के बारे में सोच सोचकर और भी ज्यादा परेशान हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ सादगी चिड़िया जब घर पर गई, उसने अपने घर पर सभी जगह देखा, पर उसके 5 अंडे जो उसने गुप्त तरीके से रखे थे वह कहीं पर भी नहीं मिले। सादगी चिड़िया बहुत परेशान हुई। वह फूट फूट कर रो रही थी। कुछ समय बाद सादगी चिड़िया का पति समीर चिड़ा भी घर पर आ गया। सादगी ने समीर को सारी बात बताई। जंगल में सभी जगह अपने अंडों को ढूंढते रहे पर उन्हें अंडा कहीं पर भी नहीं मिला। सादगी और समीर चिड़िया को परेशान प्यारी चिड़िया ने देख लिया था। सादगी और समीर को वह अपने घर पर बुलाती है और उनकी परेशानी का कारण पूछती है। सादगी बहन, समीर भाई क्या हुआ है? आप दोनों इतने परेशान क्यों हो? आपको मैं कई बार देख चुकी। आप जंगल में रात भर इधर उधर सिर्फ उड़ते फिर रहे हो। क्या कोई बात है? प्यारी, आज सुबह ही मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने 5 अंडों को जन्म दिया था और मेरे 5 अंडे मुझे मिल नहीं रहे। मैंने घर में सभी जगह देख लिया, मेरे अंडे कहीं पर भी नहीं हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास तो 5-5 अंडे थे और अब मेरे पास एक भी अंडा नहीं है मेरा। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा तो जंगल में पहले कभी नहीं हुआ। मेरे भी घर से अंडे की चोरी हुई है और आपके घर से तो पूरे 5-5 अंडों की चोरी हो गई। ये तो बहुत अचरज की बात है। आखिर इस तरह से अंडों की चोरी कौन कर सकता है? प्यारी, तुम कह रही थी ना जंगल में कोई चील आया है। हो सकता है कि उस चील की नजर मेरे अंडों पर पड़ गई होगी, पर मैंने अपने अंडे तो गुप्त तरीके से रखे थे। किसी को भी मेरे अंडे के बारे में कुछ मालूम नहीं था। न जाने उस चील की कैसी नजर थी जो मेरे अंडों पर पड़ गई और मेरे अंडे मुझसे दूर हो गए। सादगी बहन, पर मुझे नहीं लगता कि ये कोई शिकारी पक्षी चील का काम होगा। मेरे घर से तो सिर्फ एक अंडे की चोरी हुई। अगर किसी शिकारी पक्षी को मेरे घर से अंडे चोरी करने होते तो वह मेरे दोनों अंडे चोरी करता, न कि सिर्फ एक अंडा। मुझे तो लगता है कि जंगल में कोई साजिश चल रही है, इसलिए जंगल के पक्षियों के अंडे एक एक करके चोरी हो रहे हैं। अरे सादगी, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मुझे माफ कर दो। प्यारी बहन, हमारे कोई अंडे चोरी नहीं हुए। मैंने तो 5 अंडों को बुलबुल डॉक्टर को दिया था चेकअप के लिए। हमारे 5 के 5 अंडे बिल्कुल सही सलामत होंगे बुलबुल डॉक्टर के पास। तुम तो जानती ही हो कि हमारे कितने अंडे का नुकसान हुआ है। हर अंडा खराब हो जाता है, इसलिए मैंने सारे अंडों को बुलबुल डॉक्टर को चेकअप के लिए दिया था। कुछ दिनों बाद हमारा अंडा हमें वापस मिल जाएगा और मैंने ये बात तुम्हें बताई नहीं थी और अभी मेरे ध्यान में आया। हमारे अंडे चोरी नहीं हुए, बल्कि मैंने ही अंडों को चेकअप के लिए दिया है। समीर जी, आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हो? आपको पता भी है मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। ऊपर से आप मुझे सच भी नहीं बता रहे। ऐसे भी कौन सी जरूरी काम रहते हैं कि कितना कुछ आपको याद रखना पड़ता है, जो इतनी जरूरी बात आपसे भुला दी गई। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अरे सादगी, मुझे माफ कर दो। काम ही काम में मुझे याद न रहा। जब तुमने मुझे अंडे खो जाने वाली बात बताई तब भी मुझे याद नहीं आया। मैं तो बौखलाहट में और भी सब कुछ भूल गया था। पर हाँ, मुझे अब अच्छी तरह से याद आ गया है। हमारे अंडे बिल्कुल सही सलामत हैं और बुलबुल डॉक्टर के पास हैं। प्यारी बहन, मेरे अंडे तो सही सलामत है। बुलबुल डॉक्टर से कल ही मैं अपने अंडे ले लूंगी। जंगल में सिर्फ एक अंडा ही चोरी हुआ है, वो भी तुम्हारा। अब मुझे तुम्हारे दुख का पता चल रहा है। एक माँ से अगर उसके अंडे चोरी हो जाएं, अंडे दूर हो जाएं, तो उसका दुख क्या होता है मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें भी तुम्हारा अंडा मिल जाए। इस तरह से कहने के बाद सादगी और समीर चिड़ा
दोनों वहाँ से उड़ान लगाते हुए चले जाते हैं। इधर प्यारी चिड़िया सादगी के लिए तो खुश थी, पर अपने एक अंडे खो जाने की वजह से दुखी भी। दिन गुजरता गया। धीरे धीरे वक्त के साथ प्यारी चिड़िया ने अपने अंडे को बहुत प्यार दिया, गर्म रखा और अंडे से एक बेटी चिड़िया का जन्म हुआ। अंडे से बेटी चिड़िया के जन्म के बाद प्यारी चिड़िया को दोबारा से अपने उस खोए हुए अंडे का ख्याल आया। अगर मेरा वो अंडा खोया ना होता तो आज मेरी दो बेटियां होती, दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी खेलती। ना जाने वो अंडा दूर मुझसे कैसे हुआ, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। इस तरह से प्यारी चिड़िया खुद से ही बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कब्बू और गिन्नी, जो अब दूसरे जंगल में रहने आए हुए थे, दोनों के पास एक अंडा था जो हूबहू वैसा ही था जो प्यारी चिड़िया के घर पर रखा हुआ था। दोनों कौवे अंडे की ओर ही देख रहे थे कि तभी अंडा झरमराकर फूट जाता है। उस अंडे से भी एक बेटी चिड़िया का जन्म होता है, जो कौवों की तरह नहीं बल्कि एक चिड़िया की तरह दिख रही थी, हूबहू प्यारी चिड़िया की बेटी की तरह। कब्बू और गिन्नी उस छोटे से चिड़िया बच्चे को देखकर खुश थे। अंडे से बच्चा बाहर आ गया वो वक्त जिस वक्त का हम बरसों से इंतजार कर रहे थे। अब ये हमारी बेटी है, हमारी गुलाम। अब हम इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमारी बेटी हमारा सारा काम करेगी, जो भी हम कहेंगे सब कुछ करेगी और हम पर कोई शक भी नहीं होगा। ये हमारे कारनामों का अंजाम बनेगी। अरे वाह गिन्नी, तुम्हारे आइडिया का तो कोई जवाब ही नहीं। बस अब कुछ महीने ही हमें इसे खिलाना होगा। कुछ महीनों बाद ही ये चिड़िया बच्ची बड़ी हो जाएगी और बिल्कुल वैसा ही करेगी जैसा हम इसे कहने। हाँ गब्बू जी, बिल्कुल हम जैसा कहेंगे ये चिड़िया की बच्ची बिल्कुल वैसा ही तो करेगी। हमें ही अपना परिवार मानेगी और हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी। हम इस चिड़िया बच्ची के सामने हमेशा दिखावा करेंगे कि हम इसके कितने प्यारे माँ बाप हैं। उस जंगल की प्यारी चिड़िया को तो मालूम भी नहीं होगा कि उसके 2 अंडे में से एक अंडों की चोरी मैंने ही की थी। उस प्यारी को यह बात कभी पता नहीं चल पाएगी और अगर पता चल भी गई तो वह मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगी और ना ही उसे उसका दूसरा अंडा और ये दूसरी बच्ची मिल पाएगी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में जरूर बताना। इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि पार्ट 2 की कहानी में क्या होगा। क्या गब्बू और गिन्नी के चोरी किए हुए प्यारी चिड़िया के अंडे का बच्चा प्यारी चिड़िया से मिल पाएगा? आखिर गब्बू और गिन्नी क्या करेंगे प्यारी चिड़िया की बेटी के साथ? अगर देखना चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट तो जल्दी जल्दी से कमेंट करें। कमेंट में अपना नाम बताएं और लिखें नेक्स्ट पार्ट। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।